नमस्कार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2026 की प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल को है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने मध्य प्रदेश के कल 120 अत्यधिक महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके सामने करंट अफेयर्स की दृष्टि से और जीके की दृष्टि से लेकर आए थे। आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आज हम 150 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपका भी यहां पर मूल्यांकन होगा कि आपकी अपनी तैयारी कैसी है। तो शुरू करते हैं 150 बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। हाल ही में उदय सागर तालाब को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? साथियों, उदय सागर तालाब को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। उदय सागर तालाब किस जिले में स्थित है? पहले हमें इसका इतिहास देखना चाहिए। उदय सागर तालाब साथियों यह विदिशा जिले में स्थित है और परमार शासक उदयादित्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और मध्य प्रदेश की सरकार ने इस उदय सागर तालाब को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। उदय सागर तालाब की हर लहर कहती है कि मैं एक राष्ट्रीय स्मारक हूं। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को यूएनओ के द्वारा द एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश का कौन व्यक्ति है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2025 में द एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है? पर्यावरणविद कौन है? तो रितेश सरोठिया है जिन्हें यूएनओ ने द एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में प्रदान किया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार पैरा मोटरिंग प्रारंभ हुई है? साथियों, 2025 में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जहां पर पहली बार पैरा मोटरिंग प्रारंभ हुई है? यह हमारा मांडू है। मांडू आनंद की नगरी जहां पर पहली बार पैरा मोटरिंग प्रारंभ हुआ है। किस शहर में इंटरनेशनल पैरामीटर्स वाली फूड एंड ड्रग लैब बनाई जाएंगी? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जहां अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली फूड एंड ड्रग लैब बनाई जाना है? साथियों, मध्य प्रदेश में जब कोल्ड रिफ सिरप के संदर्भ में जो घटना घटी थी उसके बाद में राज्य सरकार ने इस संदर्भ में कई निर्णय लिए थे और ऐसे में इंटरनेशनल पैरामीटर्स वाली फूड एंड ड्रग लैब जो है वह उज्जैन में बनाया जाना प्रस्तावित है। उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली जो है वह यह लैब होंगी। किस राज्य ने हाल ही में प्रदेश में बिकने वाली दवाओं पर क्यूआर कोड को अनिवार्य किया है? वो कौन सा राज्य है जिसने अपने यहां पर बिकने वाली सभी दवाइयों पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है? साथियों, वो मध्य प्रदेश है। 1200 से अधिक दवाइयों पर हमारे राज्य ने क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है जहां पर आपको उस दवाई के संदर्भ में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी, उसकी गुणवत्ता से लेकर उसके उत्पादन और उसकी एक्सपायरी डेट के संदर्भ में। एशियन केनो कॉन्फेडरेशन का नया अध्यक्ष मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को बनाया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। एशियन केनो कॉन्फेडरेशन का नया अध्यक्ष कौन बना है? किसे बनाया गया है? प्रशांत कुशवाहा को एशियन केनो कॉन्फेडरेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है। आपको बताना है एसआईआर का पूर्ण रूप क्या है। एसआईआर का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। साथियों, पूरे देश में एसआईआर चल रहा है और मध्य प्रदेश में एसआईआर का अंतिम डाटा भी आ चुका है। निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर का अंतिम डाटा भी प्रदान कर दिया गया है। क्या है एसआईआर? साथियों, एसआईआर के माध्यम से उन मतदाताओं का पहचान की जाएंगी जो योग्य है, जो वैध है और जिन्हें कानूनी रूप से मतदाता के मतदान करने का अधिकार भी है। लेकिन उन लोगों की भी पहचान की जाती है जो अवैध तरीके से मतदाता सूची में शामिल है, जो वैधानिक रूप से उन्हें अनुमति नहीं है, और साथ ही साथ उन लोगों को भी जोड़ना जो योग्यता रखते हैं मतदाता सूची में शामिल होने की परंतु शामिल नहीं हो पाए। तो एसआईआर अनिवार्य भी है। एसआईआर का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वह इसका फुल फॉर्म है और मध्य प्रदेश में यह पूर्ण हो चुका है। मध्य प्रदेश में हाल ही में कार्बाइड गन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बताना है मध्य प्रदेश ने कार्बाइड गन पर प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया? साथियों, दीपावली के समय पूरे देश में जो कार्बाइड गन के कारण कई लोगों को नुकसान हुआ, उनको शारीरिक रूप से क्षति हुई, कार्बाइड गन लोगों ने इससे जो है वह एक
खिलौने के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि यह अत्यधिक घातक होता है। तो कार्बाइड गन पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। किस अधिनियम के तहत? विस्फोटक अधिनियम 1884। साथियों, विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत कार्बाइड गन पर प्रतिबंध मध्य प्रदेश में लगाया गया था। मध्य प्रदेश 1 नवंबर को कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? साथियों, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस 2025 में मनाया गया। 2025 में मध्य प्रदेश 70वां स्थापना दिवस अपना मनाता है। अभ्युदय मध्य प्रदेश की थीम पर, अभ्युदय मध्य प्रदेश की थीम पर हमने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है। 25 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई श्री राम यात्रा मध्य प्रदेश में किस स्थान से शुरू हुई है? साथियों, 25 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई श्री राम यात्रा मध्य प्रदेश में चित्रकूट से प्रारंभ हुई है। चित्रकूट से श्री राम यात्रा प्रारंभ हुई है, तो आंसर हमारा चित्रकूट होगा। नवंबर 2025 में भव्य कालिदास समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? सत्य मध्य प्रदेश में उज्जैन में अवंतिका में, जहां से हम आपको पढ़ा रहे हैं, उज्जैन में कालिदास समारोह का आयोजन जो है वह किया जाता है। मध्य प्रदेश में खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण किस शहर में किया गया? हमने अभी आपको बताया था अंतरराष्ट्रीय मानक वाली मध्य प्रदेश में कहां बनने वाली है, प्रस्तावित है, तो वह उज्जैन में प्रस्तावित है। और इंदौर के अंदर खाद्य एवं औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो है वह स्थापित हुई है, तो इंदौर हमारा आंसर होगा। सैली होलकर ने किस उद्योग को पुनर्जीवित करने का कार्य किया? साथियों, आपको याद होगा जब हमने आपको 2025 के मध्य प्रदेश के पद्मश्री सम्मानित व्यक्तित्व को पढ़ाया था, तो पद्मश्री सम्मानित व्यक्तित्व में सैली होलकर, इनका भी आपने नाम पढ़ा होगा। सैली होलकर, इन्हें होलकर आशा के बुनकर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें होलकर आशा के बुनकर के नाम से भी जाना जाता है। और इनके द्वारा महेश्वर में 300 वर्ष प्राचीन महेश्वरी हैंडलूम इंडस्ट्री को मदद दी, आगे बढ़ाने में योगदान दिया। तो सैली होलकर 300 वर्ष प्राचीन महेश्वरी हैंडलूम। जगदीश जोशीला को किसका दर्जा प्राप्त है? जगदीश जोशीला, साथियों जगदीश जोशीला, आप इनके कद का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा जोशीला उपनाम दिया गया है। इतना बड़ा व्यक्तित्व है। निमाड़ के पहले उपन्यासकार है। निमाड़ के पहले उपन्यासकार का दर्जा है। और क्यों महत्वपूर्ण है? 2025 का पद्मश्री सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। भैरू सिंह किसके लिए जाने जाते हैं? साथियों, भैरू सिंह 2025 का यह भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है और निर्गुण भक्ति संगीत और पारंपरिक कबीर भजनों के लिए यह जाने जाते हैं। भैरू सिंह निर्गुण भक्ति धारा संगीत और पारंपरिक कबीर भजन के लिए जाने जाते हैं। भैरू सिंह पद्मश्री है और निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए हैं। बुधेंद्र कुमार जैन का क्या पेशा है? साथियों, यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि 2025 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और कुछ दिवस पहले ही इनका स्वर्गवास हुआ है, देहांत हुआ है। तो ऐसे में प्रश्न जो है वह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बुधेंद्र कुमार जैन कौन है? यह नेत्र चिकित्सक है। नेत्र चिकित्सक है और इनका संबंध भी चित्रकूट से है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की नेत्र चिकित्सा की और उनको जो है वह देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्मश्री 2025 से यह सम्मानित भी हुए हैं और वर्तमान में स्वर्गवास हुआ है। हरचंदन सिंह भट्टी कौन है? हरचंदन सिंह भट्टी, साथियों हरचंदन सिंह भट्टी 2025 के पद्मश्री से यह भी सम्मानित है और इनका संबंध आर्ट डिजाइनर से है। आर्ट डिजाइनर है यह। भारत भवन हो या फिर मध्य प्रदेश का त्रिवेणी संग्रहालय हो, इसकी शोभा बढ़ाने का काम इनके द्वारा किया गया। विनोद अग्रवाल किस सूची में मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? साथियों, मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में विनोद अग्रवाल को जाना जाता है और हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में इन्हें भी स्थान दिया गया। तो मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में विनोद अग्रवाल को आपको याद रखना है। मधुर तिवारी ने नासा के किस मिशन के लिए
ईगल केम सैटेलाइट बनाया? मधुर तिवारी। किस मिशन के लिए इनके द्वारा ईगल केम सैटेलाइट बनाया है? चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, अंतरिक्ष स्टेशन मिशन या हबल टेलीस्कोप? चंद्रयान मिशन। चंद्रयान मिशन के लिए इनके द्वारा ईगल केम सैटेलाइट बनाया गया। हेमंत खंडेलवाल कौन है? साथियों 2025 का यह भी एक चर्चित व्यक्ति है। हेमंत खंडेलवाल राजनीतिज्ञ है, राजनीति से संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश के नए भाजपा के अध्यक्ष बने हैं। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हेमंत खंडेलवाल जो है वह बने हैं। क्रांति गौड़ किस उपलब्धि के लिए जानी जाती है? साथियों क्रांति गौड़ बहुत चर्चित व्यक्ति, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा नाम और महिला सशक्तिकरण की परिभाषा। छतरपुर से इनका संबंध है, छतरपुर से इनका संबंध है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ इनका बेहतर परफॉर्मेंस था और साथ ही साथ छतरपुर में इनकी उपलब्धियों के कारण ही राज्य सरकार क्रिकेट स्टेडियम भी बनाने जा रही है। देखिए आप व्यक्तित्व आपका देश के लिए कितना मायने रखता है, राज्य के लिए कितना मायने रखता है जब आप के योगदान से आपके क्षेत्र का मान बढ़े, है ना। तो क्रांति गौड़ क्रिकेट विश्व कप। प्रशांत पांडे किस पुरस्कार के लिए जाने जाते हैं? मंदसौर से इनका संबंध है। प्रशांत पांडे मध्य प्रदेश से है, मंदसौर से आते हैं। लापता लेडीज हेतु 2025 का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का सम्मान इन्हें प्रदान किया गया। लापता लेडीज फिल्म है और उसके 2025 का उस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड प्रशांत पांडे को दिया गया है। सिद्धि गुप्ता ने खेलो यूथ इंडिया 2025 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? खेलो यूथ इंडिया 2025 सिद्धि गुप्ता किससे संबंध रखती है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम। मलखम में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। तो आपको नाम याद रखना है, परीक्षा में आने की बहुत संभावनाएं हैं। मलखम सिद्धि गुप्ता ने खेलो यूथ इंडिया में 2025 में गोल्ड मेडल जीता है। पुरुष वर्ग से भी एक प्रश्न बनता है। पुरुष वर्ग से देवेंद्र पाटीदार, देवेंद्र पाटीदार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो मलखम में जीता है। मलखम में देवेंद्र पाटीदार के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है खेलो यूथ गेम्स 2025 में। मुस्कान रघुवंशी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। वह कौन सी चोटी है? साथियों मुस्कान रघुवंशी अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही है और मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा नाम है, देश का बड़ा नाम है, अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही है। मुस्कान रघुवंशी यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूस पर इनके द्वारा तिरंगा फहराया गया है। दिव्या पवार ने किस खेल में 38वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता? मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। दिव्या पवार का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है और इनके द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेल में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता गया है? साथियों बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में दिव्या पवार ने जो है वह 38वें राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल जीता है। मध्य प्रदेश के किस शहर में धारेश्वर लोक का निर्माण किया जाएगा? धारेश्वर लोक मध्य प्रदेश में धारेश्वर मंदिर है, धारेश्वर महादेव मंदिर है और यह परमार राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। धारेश्वर महादेव मंदिर धार जिले में स्थित है यह और इसे महाकाल लोक की तर्ज पर धारेश्वर लोक के रूप में विकसित किया जाना है। सवरवानी गांव जो मध्य प्रदेश का बेस्ट होम स्टे डेस्टिनेशन है किस जिले में स्थित है? साथियों मध्य प्रदेश का जो सवरवानी गांव है एक होम स्टे के रूप में इसे जो है वो राज्य सरकार विकसित कर रही है और साथ ही साथ छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के सबसे अधिक होम स्टे विलेज है। 50 से अधिक मध्य प्रदेश के होम स्टे विलेज छिंदवाड़ा में है और वहीं से सवरवानी गांव भी आता है जो होम स्टे के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश ट्रैक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहां किया गया? साथियों मध्य प्रदेश ट्रैक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का जो आयोजन है वह इंदौर में किया गया था। ट्रैक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 इंदौर। देश का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? साथियों 6 एकड़ में इसे बनाया जाना है। 6 एकड़ में यह बनेगा और देश का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क होगा ये, देश का सबसे बड़ा। टीकमगढ़ के अंदर इसे बनाया जाना है। टीकमगढ़ में देश का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क होगा। भापेल का मेला कहां आयोजित किया जाएगा? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, सागर। साथियों भोपाल में ही भापेल की पहाड़ी भी है। भोपाल के पास में
भापेल की पहाड़ी है और वहां 300 वर्ष प्राचीन भापेल का मेला लगता है। तो भापेल का मेला 2025 में लगा है भोपाल में, भोपाल के निकट भापेल की पहाड़ियों पर। मध्य प्रदेश की समाधान योजना का संबंध किससे है? साथियों, मध्य प्रदेश की समाधान योजना राज्य सरकार ने 3 नवंबर से 2025 से समाधान योजना को प्रारंभ किया था। वर्तमान में इसकी जो है वो सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है। समाधान योजना का संबंध बिजली बिल भुगतान से है। 3 माह से अधिक का अगर आपका बिजली बिल का बकाया है तो आप इसे भुगतान कर सकते हैं। यहां पर अधिक आर्थिक छूट भी प्रदान की जाएंगी। देश का सबसे बड़ा इक्वेस्ट्रियन स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? देश का सबसे बड़ा। साथियों, देश में वैसे तो कई सारे इक्वेस्ट्रियन स्टेडियम है, लेकिन देश का सबसे बड़ा जो आपका इक्वेस्ट्रियन स्टेडियम है यह घुड़सवारी को समर्पित होगा और भोपाल में बनाया जाएगा। यह पूर्ण रूप से घुड़सवारी को समर्पित होगा। देश का सबसे बड़ा इक्वेस्ट्रियन स्टेडियम होगा, भोपाल में बनाया जाएगा, घुड़सवारी को यह समर्पित होगा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? 9 से 13 नवंबर को। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कटनी में आयोजित किया गया है। 9 से 13 नवंबर को कटनी में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। ऑपरेशन मुस्कान मध्य प्रदेश में किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश पुलिस ने कई सफल अभियान चलाए। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा 2025 में कई बड़े अभियान चलाए, चाहे ऑपरेशन मुस्कान हो या ऑपरेशन नयन हो, चाहे ऑपरेशन मुस्कान हो, ऑपरेशन नयन हो या ऑपरेशन फेस हो या ऑपरेशन फास्ट हो, हर अभियान सफल है। यह लापता बच्चों की खोज से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन मुस्कान लापता बच्चों की खोज, ऐसी बच्चियां जो घर से बिछड़ चुकी है उन्हें पुनः अपने घर पे पहुंचाना सुरक्षित तरीके से, और सफल रहा लापता बच्चियों की खोज करना और उन्हें पुनः अपने घर पहुंचाना। ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन नयन साइबर अटैक से बचने हेतु, साइबर अटैक से बचने के लिए, और फेस और फास्ट यह भी साइबर क्राइम से बचने के लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का लोकार्पण कहां किया गया? साथियों, मध्य प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्टेडियम का लोकार्पण भोपाल में हुआ है, भोपाल में। और साथ ही साथ यह भी घोषणा हुई कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम भी भोपाल के अंदर बनाया जाना है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम भोपाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम भी भोपाल में। तानसेन समारोह का आयोजन कहां किया जाता है? तानसेन समारोह, साथियों, तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। ग्वालियर जो है वह तानसेन समारोह की भूमि है। 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहां बनेगा? साथियों, 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है, जहां पर देश के इंजीनियर को अच्छा बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा, उनको कौशल उपलब्ध करवाया जाएगा। इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर भोपाल में ही बनना है, पर भोपाल के अंदर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह कहां आयोजित होता है? साथियों, 2025 में मेहर में उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। मेहर का सेनिया घराना, मेहर का सेनिया घराना संगीत के लिए जाना जाता है। मेहर। एम स्ट्रिप्स ऐप का उपयोग किससे संबंधित है? साथियों, एम स्ट्रिप्स टाइगर की गणना की जाती है इसके माध्यम से। यह विशेष रूप से टाइगर की गणना के लिए कार्य में आता है। 2026 में टाइगर गणना भी होगी, तो हमें याद रखना है एम स्ट्रिप। टाइगर की गणना कैसे की जाती है, किस आधार पर की जाती है? टाइगर की धारियों के आधार पर। दुनिया में कोई टाइगर ऐसा नहीं है कि उसके शरीर की धारियां दूसरे टाइगर से मिलती है। संसार का कोई टाइगर ऐसा नहीं होता कि उसकी धारियां एक दूसरे से मिल जाए। हर टाइगर की अलग अलग धारियां होती है और उन्हीं के आधार पर एम स्ट्रिप ऐप आकलन करता है कितने टाइगर हैं। तो वर्तमान में 785 टाइगर हैं जनगणना गणना के अनुसार। बीएसएफ की पहली दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का प्रशिक्षण कहां किया गया है? साथियों, 2025 में मध्य प्रदेश में ही बीएसएफ की पहली दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का प्रशिक्षण जो है वह ग्वालियर में किया गया। बीएसएफ की यह महिला बटालियन है, दुर्गा ड्रोन बटालियन, और इनका ऑपरेशन सिंदूर में भी योगदान रहा। इस दुर्गा बटालियन ने ऑपरेशन सिंदूर में भी योगदान दिया, ऑपरेशन सिंदूर।
तो ग्वालियर में इनका जो है वह प्रशिक्षण हुआ है। राज्य विधिक सेवा सप्ताह कब आयोजित किया जाता है? राज्य विधिक सेवा सप्ताह, साथियों लोगों को विधिक सहायता बेहतर रूप से उपलब्ध करवाई जाए और साथ ही साथ ऐसे लोग जो विधिक सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है, राज्य सरकारें उनको जो है वह सहयोग करे कि वह कानूनी लाभ ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर पाए, जो कि उनका अधिकार भी है। मध्य प्रदेश में 9 से 14 नवंबर को राज्य विधिक सेवा सप्ताह मनाया जाता है। 9 से 14 नवंबर जो है वह राज्य विधिक सेवा सप्ताह का है। मध्य प्रदेश ने बांध सुरक्षा के लिए किन संस्थानों के साथ एमओयू किया है? साथियों मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश में देश में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बांध है। मध्य प्रदेश देश का सबसे अधिक बांधों में दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन जब बांध आपके यहां पर बहुत अधिक होते हैं तो उनकी सुरक्षा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मध्य प्रदेश ने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की के साथ बांधों को बेहतर बनाने के लिए सुरक्षा के संदर्भ में एमओयू किया है। आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली मध्य प्रदेश में बांधों की सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करने का सहयोग करेगा। जनजाति युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने हेतु कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया? मध्य प्रदेश में जनजाति समाज में जो युवा है, जनजाति भाइयों को उनकी नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए मध्य प्रदेश में मिसाल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। मिसाल प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, मिसाल प्रोजेक्ट के द्वारा जनजाति समाज का युवा अपने अंदर की क्षमता को पहचानेगा। 320 एकड़ में गोवंश अभ्यारण्य कहां बनाया जाएगा? साथियों 2025 में यह भी प्रस्ताव आया कि मध्य प्रदेश में 320 एकड़ का एक गोवंश अभ्यारण्य बनाया जाना है रायसेन के चिकलोद में। रायसेन के चिकलोद में 320 एकड़ का गो अभ्यारण्य बनेगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो बसावन मामा गो अभ्यारण्य है वह आपको याद रहना चाहिए। बसावन मामा गो अभ्यारण्य रीवा में स्थित है और यह 2025 में कई कारणों से चर्चा में रहा। प्राकृतिक खेती के लिए यह चर्चा में रहा है, प्राकृतिक सम्मेलन के लिए भी यह चर्चा में रहा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी यहां पर आए थे। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाएगी? मिशन वात्सल्य ऐसे बच्चे जो बेघर हैं, जिनका कोई नहीं है, और उन बच्चों को बेहतर जीवन यापन करवाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार 4,000 रुपए प्रतिमाह उपलब्ध करवाएगी। 4,000 रुपए प्रतिमाह मिशन वात्सल्य के तहत। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति ने जीता है? कौन है? पूजा वर्मा, वंदना ठाकुर, नेहा शर्मा या अंजलि चौहान? वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जो है वह वंदना ठाकुर के द्वारा जीता गया। वंदना ठाकुर ने वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में खोजी गई नई मछली का नाम क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2025 में दुनिया की एक नई प्रजाति की ही मछली की खोज की गई है और यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हुई है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सबसे अधिक जैव विविधताओं वाला मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कौन सी मछली खोजी गई है? साथियों इंडो रियोनेक्टेस महाडेओन्सिस। इंडो रियोनेक्टेस महाडेओन्सिस। महाडेओन्सिस महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी कहां स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है। उन्हीं के नाम पर महाडेओन्सिस। तो इंडियो रेयोनेट्स महाडेओन्सिस क्या विशेषता? ये बहुत शुद्ध जल में निवास करती है। इनकी उपस्थिति इस बात का प्रतीक होता है कि जल शुद्ध है, तो याद रखना है। खाद की होम डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट किन जिलों में शुरू हुआ है? साथियों मध्य प्रदेश ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खाद की होम डिलीवरी करना शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां पर? विदिशा, शाजापुर, जबलपुर, सागर, दमोह, छतरपुर, उज्जैन, धार, देवास, रीवा, सतना, सीधी। विदिशा, शाजा और जबलपुर में यहां पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खाद की होम डिलीवरी शुरू हुई है और जब यह सफल होगा तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा खाद की होम डिलीवरी। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन सेवा किस नाम से शुरू होगी? साथियों राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार परिवहन, राज्य की सरकारी परिवहन बस सेवा शुरू करने जा रही है। इसका नाम क्या होगा? स्वाभाविक है ये लोगों की बस होंगी तो यह जन बस कहलाएंगी। जन बस इसका नाम होगा मध्य प्रदेश राज्य परिवहन सेवा का।
2025 का राजा मान सिंह तोमर राष्ट्रीय सम्मान किसे दिया गया? साथियों, राजा मान सिंह तोमर राष्ट्रीय सम्मान उन संस्थाओं को दिया जाता है, संस्थानों को दिया जाता है। तो यहां पर संस्थान कौन है? रागायन संस्थान है ग्वालियर का, रागायन ग्वालियर का संस्थान है। इसे मान सिंह तोमर राष्ट्रीय सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। 100% SIR करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना था? किस जिले ने 100% सबसे पहले SIR किया? अशोकनगर। अशोकनगर 100% SIR करने वाला प्रदेश का पहला जिला बना है। भारत गोल्फ महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? साथियों, गोल्फ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से देश में 100 से अधिक स्थानों पर गोल्फ महोत्सव का आयोजन अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर हुआ ताकि गोल्फ का प्रचार हो। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गोल्फ महोत्सव का आयोजन हुआ था और इस दिन यहां पर रणदीप हुड्डा जो है, रणदीप हुड्डा बॉलीवुड एक्टर है, वह भी आए थे। जबलपुर में इसका आयोजन हुआ है। माता शबरी जयंती सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? साथियों, माता शबरी जयंती सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? यह सतना में आयोजित हुआ था 15 नवंबर को। जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। इस जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में सतना के अंदर माता शबरी जयंती सम्मेलन मनाया गया था। मध्य प्रदेश में प्राचीन स्थलों की 3D डॉक्यूमेंटेशन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? प्रदेश पूछना चाहिए था कि कौन सा प्रदेश प्राचीन स्थलों की 3D डॉक्यूमेंटेशन करने वाला देश का पहला राज्य होगा? साथियों, मध्य प्रदेश होगा जो प्राचीन स्थलों का भी 3D डॉक्यूमेंटेशन करेगा। ग्रीन बुफे योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रीन बुफे योजना, साथियों, हाथी जो होते हैं उनको संरक्षण करने के उद्देश्य से ग्रीन बुफे योजना को चलाया गया। ग्रीन बुफे योजना का संबंध जो है वह हाथियों के संरक्षण से है। हाथी संरक्षण क्यों, क्या कारण है? हाथियों के लिए उनके जंगल में ही उनके लिए भोजन और शाकाहारी वनस्पतियों का उगाया जाना ताकि वो अपने क्षेत्र से बाहर ना आ पाए, और जब वो बाहर आएंगे तो वो संकट उनके लिए बढ़ेगा। इसी स्थिति में उनके जंगल में निवास क्षेत्र में ही जो है वह उनके लिए भोजन के लिए वनस्पतियों का उगाना, ग्रीन बुफे पर्यावरण संरक्षण से यह संबंध रखता है। ग्रीन बुफे। 19वां डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? साथियों, 19वां डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरस्कार पुरातत्व के क्षेत्र में किसे दिया जाना चाहिए? यशोधर मठपाल पद्मश्री से सम्मानित है। यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल को यह सम्मान दिया गया है। यशोधर मठपाल 19वां विष्णु श्रीधर वाकणकर सम्मान है। मध्य प्रदेश कारखाना संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ है? साथियों, राज्य सरकार ने कारखाना संशोधन अधिनियम 2025 को लागू किया। महिलाओं को भी यहां पर नाइट शिफ्ट में काम करने का अधिकार मिल गया है। पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें नाइट शिफ्ट में भी काम करने का अधिकार मिला है। इससे उनकी वेतन भी उनका दुगना होगा, उनकी आर्थिक आय भी बेहतर होंगी। 14 नवंबर से लागू हुआ है कारखाना संशोधन अधिनियम 2025, 14 नवंबर से लागू हुआ है। राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन दिसंबर 2025 में कहां किया जाएगा? किया गया है शहडोल में। मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है। यह राष्ट्रीय स्तर की थी। 20 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस मध्य प्रदेश में किस थीम पर मनाया गया? साथियों, 20 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है और मध्य प्रदेश में यह इस बार बहुत विशेष रहा। क्यों विशेष रहा? मध्य प्रदेश ने गो ब्लू थीम पर, गो ब्लू थीम, इस थीम पर अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस मनाया और अपने जितने भी पर्यटन के स्थल थे इन सभी को नीले रंग में सजा दिया गया, यह संदेश देने के लिए कि बच्चों के मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। और इसका समर्थन करने के लिए गो ब्लू थीम पर अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मनाया गया। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समाधान में मध्य प्रदेश का कौन सा विभाग प्रथम रहा है? साथियों, समय समय पर सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें होती है उनकी भी यहाँ मॉनिटरिंग की जाती है कि कौन सा विभाग, मंत्रालय इस शिकायतों का समाधान करने में बेहतर है या पहले स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश का योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग, योजना एवं
आर्थिक सांख्यिकी विभाग सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के समाधान में पहले स्थान पर है। दूसरा ऊर्जा विभाग, ऊर्जा विभाग दूसरे स्थान पर आता है। प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री है, वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा है। सांची में कौन सा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? महाबोधि महोत्सव। साथियों, महाबोधि महोत्सव सांची में मनाया गया। प्रसिद्ध खिलाड़ी रोहिणी कलम किस खेल से संबंधित है? चर्चा में है, इनका काफी चर्चा में रही रोहिणी कलम कई कारणों से। तो रोहिणी कलम जो है वह जुजित्सु से जुड़ी हुई थी, जुजित्सु से यह जुड़ी हुई है रोहिणी कलम। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्ति अभियान में कितने लोग जुड़े जो विश्व रिकॉर्ड बन गया? 6.35 करोड़ लोग जुड़े हैं मध्य प्रदेश पुलिस के साथ नशा मुक्ति अभियान के लिए और एक रिकॉर्ड बना है। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव अब किस प्रकार होगा? साथियों, नगर पालिका और नगर परिषद के जो अध्यक्ष थे उनका चुनाव पहले अप्रत्यक्ष रूप से होता था, लेकिन इसमें संशोधन कर दिया गया है और अब नगर पालिका और नगर परिषद के जो अध्यक्ष होंगे डायरेक्ट चुना जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुना जाएगा। तो अब नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष जो चुना जाना है वह प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना है। मध्य प्रदेश में गीता जयंती कब मनाई जाएगी? साथियों, मध्य प्रदेश में गीता जयंती 1 दिसंबर को मनाई गई, पूरे मध्य प्रदेश में मनाई गई है और उज्जैन से ही यह प्रारंभ भी हुआ था। उज्जैन से गीता जयंती मनाना जो है वो उज्जैन में गीता जयंती मनाई गई थी। तो 1 दिसंबर को जो है वह पूरे मध्य प्रदेश में गीता जयंती मनाई गई। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन भी उज्जैन में इसी अवसर पर किया गया था मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का सहभागी राज्य था। वैसे अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। हरियाणा का कुरुक्षेत्र अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाता है, लेकिन एक सहभागी राज्य भी होता है, तो वो हमारा मध्य प्रदेश था। 1 दिसंबर से गीता महोत्सव मनाए। 45वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? भोपाल में हुआ है। साथियों, 45वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप जल क्रीड़ा है, इसका आयोजन भोपाल में हुआ था। 45वीं है, राष्ट्रीय स्तर की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? हमने आपको बताया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम भोपाल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहां आयोजित होता है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन। साथियों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला जो है वह, और यह एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है, ना कि मध्य प्रदेश एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला। कब से प्रारंभ हुआ? 1905 से। 1905 से ग्वालियर से यह मनाया जाता है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश का एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला आयोजित किया जाता है। हालांकि अब उज्जैन में भी, उज्जैन का विक्रम व्यापार मेला यह भी बहुत चर्चा में रहा, तो उज्जैन का भी विक्रम व्यापार मेला यह भी आपको याद रखना चाहिए। उज्जैन का भी विक्रम व्यापार मेला सर्वाधिक चर्चा में रहता है। 44वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश के मंडप को कौन सा पदक मिला? साथियों, 44वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में आयोजित किया गया था और दिल्ली में आयोजित किए गए व्यापार मेले में मध्य प्रदेश ने भी अपना एक मंडप सजाया था। मध्य प्रदेश के मंडप को रजत पदक मिला है, रजत। चित्रकार मयंक श्याम किस कला शैली से संबंधित है? मयंक श्याम, साथियों, जनगढ़ श्याम का नाम आपने सुना होगा, श्याम सिंह जनगढ़। मध्य प्रदेश में गोंड चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। ये उनके लड़के ही हैं, उनके पुत्र है मयंक श्याम। गोंड चित्रकला से इनका संबंध है। दिसंबर 2025 में देश का 9वां सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना किसे मल्हारगढ़ पुलिस थाना घोषित किया गया? यह कहां स्थित है? साथियों, 2025 में देश का 9वां सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित हुआ है, मध्य प्रदेश का है, मल्हारगढ़, मंदसौर में स्थित है। मंदसौर का मल्हारगढ़ पुलिस थाना। प्रदेश का पहला गीता भवन किस शहर के गोपाल मंदिर में स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश सरकार गीता भवन बनाना चाहती है और गीता भवन जो है वह मध्य प्रदेश में पहला कहां बना है? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। इंदौर में, इंदौर के राजवाड़ा में जो गोपाल मंदिर है, इंदौर के राजवाड़ा में गोपाल मंदिर में पहला जो है वो गीता भवन बनाया गया। हालांकि एक गोपाल मंदिर उज्जैन में भी है, भैयाभाई सिंधिया के द्वारा। भैयाभाई
सिंधिया के द्वारा इसे बनाया गया था। तो इंदौर में राजवाड़ा में गीता भवन पहला मध्य प्रदेश का बना है। दूसरा कहां बना है? दूसरा जबलपुर में बना है। दूसरा जो है वह जबलपुर में बनाया गया था। 5 से 7 दिसंबर 2025 को आयोजित हृदय दृश्यम के 8वें संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। हृदय दृश्यम साथियों यह संगीत से जुड़ा हुआ है। हृदय दृश्यम का 8वां संस्करण है, भोपाल में आयोजित हुआ है। संगीत से यह संबंध रखता है। 2025 में गोल्ड मेडल जीतने वाली मध्य प्रदेश की खिलाड़ी ऋषिका पटेल किस खेल से संबंध रखती है? साथियों ऋषिका पटेल पावर लिफ्टिंग से इनका संबंध है। पावर लिफ्टिंग से ऋषिका पटेल का संबंध है। वर्ष 2028 का अंतरराष्ट्रीय विश्व गुलाब सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? साथियों 2028 का विश्व गुलाब सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? यह भोपाल में आयोजित किया जाना है। विश्व का अंतरराष्ट्रीय स्तर का विश्व गुलाब सम्मेलन है यह 2028 में, और भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय विश्व गुलाब सम्मेलन आयोजित होगा तो भोपाल में होगा। और साथ ही साथ गुलाब महोत्सव उज्जैन में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का गुलाब महोत्सव उज्जैन में प्रस्तावित है और पुष्प महोत्सव भोपाल में आयोजित हो चुका है। तो आंसर हमारा भोपाल होगा। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक बाल विवाह से ग्रसित है? साथियों विधानसभा में इसका सवाल जब पूछा गया था तो इस सवाल का जब जवाब दिया गया तो उससे हमें जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश में 2025 में दमोह जिले में सर्वाधिक बाल विवाह हुए। दमोह जिले में सबसे अधिक बाल विवाह हुए हैं। श्री कृष्ण चरित मानस के लेखक कौन है? साथियों श्री कृष्ण चरित, जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर श्री रामचरित मानस लिखा है वैसे ही श्री कृष्ण चरित मानस लिखा गया है। और कौन है? रामेश्वर लखनलाल पाटीदार। यह पूछा जा सकता है। रामेश्वर लखनलाल पाटीदार, इनके द्वारा श्री कृष्ण रामचरित मानस लिखा गया और मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें 5 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया इसके लिए। श्री कृष्ण चरित मानस, रामेश्वर लखनलाल पाटीदार। कबीर यात्रा का आयोजन मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? कबीर यात्रा बहुत ज्यादा चर्चा और बहुत ज्यादा यह सेंसिटिव भी रहती है। क्यों? क्योंकि इसके संदर्भ में कबीर यात्रा जो आयोजित होती है वो बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आयोजित होती है, क्योंकि यहाँ पर कबीर गुफा है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कबीर गुफा है और वहीं पर कबीर यात्रा जो है वो आयोजित की जाती है। सेंसिटिव जोन इसलिए है क्योंकि ये टाइगर का कोर क्षेत्र कहलाता है, टाइगर का हार्ड कोर क्षेत्र है और यहीं पर यात्रा होती है। तो एनजीटी इसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्त रहता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कि आप यहाँ पर यात्रा को तय कीजिए, संख्या तय कीजिए लोगों की, क्योंकि बाघों को भी परेशानी हो सकती है, लोगों को भी जानवरों से खतरा हो सकता है। तो कबीर यात्रा चर्चा में रहती है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की जाती है। 4 दिसंबर 2025 से शिकारा पर्यटन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई है? भोपाल में। भोपाल को मिले 20 शिकारा। शिकारा पर्यटन नाव पर्यटन है और यह कश्मीर में प्रसिद्ध है, डल झील में। ठीक वैसे ही भोपाल में भी शिकारा पर्यटन प्रारंभ हो चुका है। जीआई टैग प्राप्त स्टोन क्राफ्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों स्टोन क्राफ्ट जीआई टैग यह खजुराहो से प्रसिद्ध है। खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट जिसे 2025 में जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग प्राप्त फर्नीचर शिल्प छतरपुर से संबंधित है। छतरपुर इसे जो है वह माफी चाहते हैं, इस प्रश्न में जीआई टैग स्टोन क्राफ्ट जो होगा वो ग्वालियर का होगा, ग्वालियर का स्टोन क्राफ्ट होगा। और यहां पर जीआई टैग फर्नीचर जो है वह छतरपुर का होगा, छतरपुर का जीआई टैग है। भरेवा मेटल शिल्प जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश के किस जिलों से संबंध रखती है? साथियों भरेवा मेटल शिल्प, इसी के लिए बलदेव वाघमारे को 2025 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार
प्रदान किया गया। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार साथियों यह बैतूल से ही संबंध रखते हैं और ये गोंड जनजाति की कला है, ये गोंड जनजाति की धातु कला है, धातु कला है। जीआई टैग प्राप्त पत्थर शिल्प मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? साथियों यह पत्थर शिल्प जो है वह ग्वालियर से संबंधित है। जीआई टैग प्राप्त पत्थर शिल्प ग्वालियर से संबंधित है, तो आपको ग्वालियर इसका आंसर होगा। जीआई टैग पत्थर शिल्प है ग्वालियर का। जीआई टैग प्राप्त पेपर मेशे, इसका संबंध किससे है? यह भी ग्वालियर से संबंध रखता है। पेपर मेशे जहां पर पेपर के ऊपर पेपर के माध्यम से कई सारे पशु पक्षियों और नई आकृति बनाई जाती है, तो पेपर मेशे का भी जीआई टैग जो है वह ग्वालियर को ही दिया गया है। और जो स्टोन क्राफ्ट है, स्टोन क्राफ्ट यह खजुराहो के लिए है। खजुराहो, जो हमने आपको इसका आंसर जो है वह गलती से ग्वालियर बता दिया था। खजुराहो, खजुराहो के स्टोन क्राफ्ट है जहां पर मूर्तियां जो है वह जीआई टैग के लिए यहां पर भी प्रस्तावित की गई थी और जिन्हें जीआई टैग दिया गया, तो स्टोन क्राफ्ट खजुराहो होगा। और पेपर मेशे जो हमने आपको बताया है यह ग्वालियर होगा। और साथ ही साथ पिछला जो हमारा प्रश्न था कि पत्थर शिल्प, यह भी ग्वालियर, तो ग्वालियर के पत्थर शिल्प है और स्टोन क्राफ्ट जो है वह छतरपुर का है, खजुराहो का है, और फर्नीचर छतरपुर का है। ये हमें इसको सुधारना है। मुस्कान अभियान के तहत 1900 से अधिक बालिकाओं को सकुशल दस्तयाब करने का अभियान किस राज्य में चलाया गया? मध्य प्रदेश में चलाया गया। 1900 से अधिक बालिकाओं को यहां पर सकुशल घर पहुंचाया गया है। 4 दिसंबर को किस क्रांतिकारी के सम्मान में बलिदान दिवस मनाया जाता है? टांटिया भील बलिदान दिवस है साथियों। 4 दिसंबर को टांटिया भील बलिदान दिवस मनाया जाता है। मांडू उत्सव 2025 की थीम खोज में खो जाओ किस जिले में आयोजित मांडू उत्सव से संबंधित है? साथियों मांडू उत्सव का आयोजन जो है वह खोज में खो जाओ की थीम पर किया जाता है। मांडू उत्सव वैसे तो मध्य प्रदेश में धार में मनाया जाता है, उज्जैन में भी मांडू उत्सव मनाया जाता है और इंदौर में भी मनाया जाता है। इस वर्ष कहां प्रस्तावित था? तो धार में प्रस्तावित था। थीम क्या थी? खोज में खो जाओ। जीआई मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जीआई मैन ऑफ इंडिया, भौगोलिक संकेतक जिसे कहा जाता है, जीआई मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर रजनीकांत। डॉक्टर रजनीकांत के प्रयासों से मध्य प्रदेश और भारत के कई उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो जीआई मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर रजनीकांत को कहा जाता है। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? साथियों जनजाति समाज के लोगों के लिए 2022 में टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना प्रदान की गई या शुरू की गई। राष्ट्रपति सम्मान 2025 से सम्मानित खिलाड़ी पूजा गर्ग किस खेल से संबंधित है? साथियों दिव्यांग है, यह दिव्यांग खिलाड़ी है और एथलेटिक्स है, यह एथलेटिक्स है। पूजा गर्ग राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साथ ही साथ इनकी एक और उपलब्धि है, पूजा गर्ग पर्वतारोही भी है, पर्वतारोही की भी इनके पास में विशेषता है, एथलेटिक्स है। और मध्य प्रदेश के एक दिन का दिव्यांग आयुक्त भी इनको बनाया गया था। एक दिन का दिव्यांगजन आयुक्त भी इनको बनाया गया था। दिव्यांगजन जो है वह आयुक्त के रूप में भी इन्हें एक दिन के लिए बनाया गया था। तो एथलेटिक्स है, पर्वतारोही है और यह एक दिन की दिव्यांगजन आयुक्त भी बनी थी और राष्ट्रपति के द्वारा 2025 में सम्मान से सम्मानित है। संजय ऐप का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया? साथियों संजय ऐप मध्य प्रदेश का आईआईटी मद्रास के सहयोग से बनाया गया था। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान, सड़क दुर्घटना, संजय ऐप का जो संबंध है वह सड़क दुर्घटना से है। सड़क दुर्घटना। ई सेवा पोर्टल पर लगभग कितनी सरकारी सेवाओं को एक मंच पर जोड़ा जाना है? साथियों मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2025 को जब मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा था तो एक महत्वपूर्ण पोर्टल लॉन्च किया गया, ई सेवा पोर्टल। ई सेवा पोर्टल, इस पोर्टल पर 1700 से अधिक सेवाएं एक साथ प्राप्त करने का राज्य सरकार का लक्ष्य है। वर्तमान में 500 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही है और 1700 सेवाएं यह ई सेवा पोर्टल उपलब्ध करवाएगा।
एम स्ट्रिप ऐप जो है वह बाघों के आकलन के लिए है। उपाय ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिजली बिल भुगतान एवं शिकायत करना। बिजली बिल भुगतान और शिकायत दो ऐप है। उपाय ऐप भी आपको याद रखना है और वी मित्र ऐप भी आपको याद रखना है। दोनों मध्य प्रदेश से है। उपाय ऐप बिजली बिल भुगतान और शिकायत, वी मित्र ऐप बिजली बिल का भुगतान और शिकायत। ई मंडी पोर्टल में मध्य प्रदेश की कितनी मंडियों की जानकारी उपलब्ध है? साथियों, ई मंडी पोर्टल पर जो है वो मध्य प्रदेश की 259 मंडियां पंजीकृत है। 259 मध्य प्रदेश की सभी 259 मंडियां ई मंडी ऐप पर पंजीकृत है। मध्य प्रदेश के 33 लाख से अधिक किसान इस ऐप से जुड़े हुए हैं और किसानों को यह सहायता देता है, किसानों को जानकारी मिलती है। यही कारण है कि स्कॉच पुरस्कार 2025, स्कॉच अवार्ड 2025 ई मंडी पोर्टल को दिया गया है। हमारे शिक्षक ऐप का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? चर्चा में रहा था शिक्षकों की ई अटेंडेंस। ई अटेंडेंस शिक्षकों के लिए, तो हमारे शिक्षक ऐप शिक्षक ई अटेंडेंस के लिए चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। सार्थक ऐप किस विभाग की ई अटेंडेंस प्रणाली से जुड़ा है? जहां पर हमारे शिक्षक ऐप जो है वह शिक्षा विभाग से जुड़ा है, तो वहीं सार्थक ऐप जो है वह साथियों स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सार्थक ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। भारतीय सेना का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून गजराज किस शहर से रवाना हुआ? साथियों, मध्य प्रदेश में भारतीय सेना का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून जो है वह भोपाल से रवाना हुआ था और इसे पुणे तक जाना था, पुणे की यात्रा इसे करना था, वहां के कार्यक्रम में इसे शामिल होना था, तो यह भोपाल से रवाना हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून जिसका नाम क्या है? गजराज। तो नाम याद रखना है, भोपाल से इसे पुणे की यात्रा करना थी और यह पहुंचा है। पारंपरिक कलाओं पर गुरुकुलम कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? साथियों, पारंपरिक कलाओं पर गुरुकुलम का आयोजन जो है वह आदिवर्त संग्रहालय में किया गया। आदिवर्त संग्रहालय में गुरुकुलम कार्यक्रम जो है वह गुरुकुलम भी स्थापित किया जाएगा। कहां पर है आदिवर्त संग्रहालय? खजुराहो में है। खजुराहो में आदिवर्त संग्रहालय है। वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप नैरोबी में भारत का नेतृत्व किसने किया? वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप नैरोबी में आयोजित हुई थी और इस वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व किसने किया है? क्या कैलाश मकवाना जी है? नहीं, ये तो मध्य प्रदेश के डीजीपी हैं, शरद भार्गव। शरद भार्गव इनके द्वारा किया गया था। बलदेव वाघमारे तो कलाकार हैं, हमने आपको बताया गोंड धातु कला के, और अशोक हेमल चिकित्सक है। तो शरद भार्गव के द्वारा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व किया था। मध्य प्रदेश के राजभवन का नया नाम क्या है? लोक भवन। साथियों, मध्य प्रदेश के राजभवन का नया नाम लोक भवन कर दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री आवास का नया नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। तो लोक भवन होगा मध्य प्रदेश के राजभवन का नया नाम। महामहिम अब लोक भवन के अंदर विराजमान होंगे। हिनोता धाम गौशाला किस जिले में स्थित है? साथियों, हिनोता धाम गौशाला रीवा में स्थित है। रीवा की हिनोता धाम गौशाला चर्चा में रहती है। यहां पर बेहतर अत्याधुनिक गौशाला जो है वह इसे बनाया जा रहा है, तो हिनोता धाम गौशाला रीवा में स्थित है। जैविक महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? इंदौर में किया गया था। 2025 में इंदौर में जैविक महोत्सव का आयोजन किया गया था। जैविक कृषि, जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंदौर में जैविक महोत्सव का आयोजन हुआ है। महाकाल महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। साथियों, महाकाल महोत्सव उज्जैन में मनाया गया 2025 में ही। उज्जैन में महाकाल महोत्सव का भी आयोजन किया गया। महाकाल महोत्सव क्यों प्रसिद्ध है, क्या कारण रहा है? साथियों, यह 2200 वर्ष पुरानी परंपरा है। 2200 वर्ष प्राचीन संस्कृति है। सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा भी यह मनाया जाता था। इसे शाक्त महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। शाक्त महोत्सव उज्जैन में
शिव महोत्सव भी आप कहते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित किया गया? साथियों, मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त घोषित किया गया और बालाघाट जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता था नक्सलवाद के कारण, बालाघाट को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। हमारे परीक्षा के लिए क्या यहां से प्रश्न बन सकता है? मध्य प्रदेश सरकार की नक्सलवाद पुनर्वास नीति कब जारी की गई? 2023। नीति का प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश की नक्सलवाद पुनर्वास नीति जो है वह किस वर्ष की है? 2023 की है। और बालाघाट का जो है वो करंट से प्रश्न बन सकता है। ISSF वर्ल्ड कप 2025 में रजत पदक जीतने वाले ऐश्वर्य प्रताप किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से है और बहुत बड़ा नाम है ऐश्वर्य प्रताप का। ISSF वर्ल्ड कप 2025 में इन्होंने रजत पदक जीता है, निशानेबाजी से इनका संबंध है। निम्नलिखित में से किस क्रमांक का तानसेन सम्मान ग्वालियर में प्रदान किया गया? साथियों, ग्वालियर में जो 2025 में तानसेन समारोह हुआ है इसका क्रम क्या था? 101वां 101। ग्वालियर में 2025 में 101वां तानसेन समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित बलदेव वाघमारे किस क्षेत्र से है? हमने अभी बताया हस्तशिल्प कला, क्योंकि यह प्रश्न घुमा फिराकर कई तरीके से पूछा जा सकता है। हस्तशिल्प कला से इनका संबंध है। ऑपरेशन ईगल क्लॉ किससे जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन ईगल क्लॉ, साथियों ऑपरेशन ईगल क्लॉ मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा ही चलाया गया था। अवैध गांजा तस्करी को रोकना, मध्य प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए यह चलाया गया। मध्य प्रदेश के किन जिलों में विशेष जनजाति सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाएंगे? साथियों, मध्य प्रदेश के किन जिलों में बनाया जाएगा? साथियों, मंडला में बनाया जाना है, दूसरा धार में बनाया जाना है, तीसरा श्योपुर में बनाया जाना है और चौथा छिंदवाड़ा में बनाया जाना है। छिंदवाड़ा में किसके लिए? भारिया जनजाति के लिए, श्योपुर में सहरिया जनजाति के लिए, धार में भील जनजाति के लिए, मंडला में गोंड। तो इस तरह से मंडला, धार, श्योपुर और छिंदवाड़ा हमारा आंसर होगा। मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन 12 से 14 दिसंबर को कहां किया गया? साथियों, दिल्ली में किया जाता है मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन। मध्य प्रदेश में मानव अधिकार दिवस की थीम क्या रखी गई? साथियों, 10 दिसंबर 2025 को मानव अधिकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस भी मनाया गया। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की थीम थी महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण की थीम पर यह मनाया गया। रेवा फिल्म फेस्टो का आयोजन किस शहर में किया गया? साथियों, रेवा फिल्म फेस्टो का आयोजन रीवा में किया गया। रीवा के अंदर रेवा फिल्म फेस्टो का आयोजन हुआ है। ओबीसी युवाओं के लिए सोशल इंपैक्ट बॉन्ड शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ओबीसी समुदाय के युवाओं के लिए एक सोशल इंपैक्ट बॉन्ड चलाया है। क्या है यह सोशल इंपैक्ट बॉन्ड? इस बॉन्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार जापान और जर्मनी जैसे देशों में, विदेशों में ओबीसी समुदाय के लोगों, युवाओं को प्रशिक्षण के लिए वहां भेजेंगी, रोजगार के लिए भेजेंगी और 2 वर्ष में 600 युवाओं को भेजा जाएगा। तो मध्य प्रदेश है। रणजीत लोक परियोजना किस शहर में स्थित है या कहां बनाई जाएंगी? साथियों, रणजीत लोक कहां बनाया जाएगा? रणजीत लोक, साथियों रणजीत लोक इंदौर में बनाया जाना है। रणजीत हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। रणजीत हनुमान जी, इन्हें रणजीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो होलकर शासक थे वह जब भी युद्ध के लिए जाते थे तो रण के लिए वो जब भी जाते थे तो हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करने जाते थे, संकट मोचक के दर्शन करने जाते थे और इसीलिए जो है वह रण में जाने से पूर्व जिनके दर्शन किए जाए ताकि रण में जीत मिले। रणजीत लोक इंदौर। प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल की खोज किन जिलों में प्रारंभ की गई है? साथियों, मध्य प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल जो है वह कटनी और जबलपुर में प्रारंभ हो रहा है खोजना। इसका
तो कटनी और जबलपुर होगा। रेयर अर्थ मिनरल की खोज। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? साथियों, श्री कृष्ण प्रणामी समुदाय भी है, प्रणामी समुदाय है जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। झाबुआ में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव जो है वह झाबुआ में मनाया गया। हमने कहा कि प्रणामी समुदाय यह भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, तो झाबुआ में यह महोत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश का पहला ई माल खाना कहां स्थापित किया गया? ई माल खाना, माल खाना क्या होता है? ई माल खाना साथियों टीटी नगर थाना है, टी नगर थाना भोपाल में स्थित है और यहां पर प्रदेश का पहला ई माल खाना स्थापित किया गया। यानी कि यहां पर जितने भी इस थाने में जितने भी सामान, संसाधन, जितनी भी सामग्री उपस्थित होगी उन सभी का डिजिटल जो है वह उनकी पहचान होगी, उन सभी सामानों की डिजिटल पहचान होगी, हर एक सामान की डिजिटल पहचान होगी। तो ई माल खाना जो है वह भोपाल में स्थापित किया गया है। 11वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला कहां आयोजित किया जाएगा? साथियों 11वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला भोपाल में आयोजित किया जाएगा। भोपाल में अंतरराष्ट्रीय वन मेला है और 11वां भोपाल में आयोजित हुआ है। मध्य प्रदेश की पहली 10 लेन सड़क किस शहर में बनाई जा रही है? साथियों मध्य प्रदेश की पहली 10 लेन सड़क भोपाल में बनाई जा रही है। भोपाल में पैरा यूथ एशियन गेम्स दुबई में अब्दुल कादिर ने किस खेल में 3 गोल्ड मेडल जीते? साथियों अब्दुल कादिर नाम याद रखना है, इनके द्वारा तैराकी में पैरा यूथ एशियन गेम्स जिसका आयोजन दुबई में हुआ था, अब्दुल कादिर ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं तैराकी में और यह जो है वह दुबई में इसका आयोजन हुआ था। तैराकी से संबंध रखते हैं अब्दुल कादिर। पैरा यूथ एशियन गेम्स में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? साथियों मध्य प्रदेश में ही 2025 में उज्जैन में स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल का भी आयोजन हुआ है। उज्जैन में स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल का आयोजन हुआ है और साथ ही साथ इंदौर में भी इसका आयोजन किया गया था। तो दोनों में समय अलग है लेकिन 2025 में अलग अलग समय पर आयोजित हुए हैं। 2025 में अलग अलग समय पर, इसके आंसर दोनों होंगे क्योंकि इंदौर में और उज्जैन दोनों में यह आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश को कौन सा पर्यटन पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन अवार्ड। साथियों मध्य प्रदेश को 2025 में बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया। जैव विविधता की दृष्टि से, जैव विविधता पर्यटन में मध्य प्रदेश का कोई सानी नहीं है यहां पर, तो बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का अवार्ड मध्य प्रदेश को दिया गया। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन कहां हुआ? ग्वालियर में हुआ था। यह 25 दिसंबर को हुआ था। 25 दिसंबर 2025 को यह ग्वालियर में आयोजित किया गया था और बहुत बड़े स्तर पर यहां पर निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले हैं। यहीं से जो है वह इसी दिन मध्य प्रदेश में E0 FIR भी लागू की गई थी, शुरू की गई थी। E0 FIR प्रणाली भी जो है वह 25 दिसंबर के दिन से ही मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। तो ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन हुआ था। 11वां अंतरराष्ट्रीय खजुराहो फिल्म फेस्टिवल किस जिले में आयोजित किया गया? छतरपुर में। साथियों छतरपुर में 11वां अंतरराष्ट्रीय खजुराहो फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया जिसमें महान अभिनेता स्वर्गीय धर्मेंद्र जी और असरानी जी को ट्रिब्यूट दिया गया था। स्वर्गवास हुआ है उनका 2025 में। छतरपुर में अंतरराष्ट्रीय खजुराहो फिल्म फेस्टिवल। छात्रों के लिए आभा आईडी किस संस्थान में शुरू की जाएंगी? साथियों मध्य प्रदेश के सरकारी शासकीय कॉलेजों में छात्रों के लिए आभा आईडी जो है वह बनाई जाएंगी। इन आभा आईडी में छात्र से जुड़ी हुई सारी स्वास्थ्य की जानकारी होंगी। तो शासकीय महाविद्यालयों में सरकार आभा आईडी बनाएगी जहां सरकार के पास छात्रों की जानकारी होगी। ऊंट सफारी की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? साथियों मध्य प्रदेश में आपने टाइगर सफारी देखी है,
मध्य प्रदेश में हमने चीता सफारी भी देख ली है। मध्य प्रदेश में अब जो है वह ऊंट सफारी, ऊंट सफारी भिंड जिले में, भिंड की अटेर तहसील, भिंड जिले की अटेर तहसील में ऊंट सफारी जो है वह प्रारंभ हुई है। स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जो है वो इसे शुरू किया गया। देश की पहली रेड टेबल टॉप सड़क कहां बनाई जा रही है? साथियों, देश की पहली रेड टेबल टॉप सड़क जो जैव विविधता को बचाने के लिए, जंगली जानवरों को बचाने के लिए, कि ऐसे एरियो में जहां पर जंगली जानवरों की आवाजाही ज्यादा होती है वहां पर वाहन धीरे चलाए जाए ताकि उनसे जानवरों को बचाया जाए और हमारी भी रक्षा हो। तो ऐसे में रेड टेबल टॉप प्रूफ सड़क जो है वह नोरादेही टाइगर रिजर्व के बीच से गुजरी है। लाल कलर की जो है वह यह सड़क है और बहुत सुंदर दिखती है। देश की पहली है रेड टेबल टॉप सड़क नोरादेही टाइगर रिजर्व में। ई विधान परियोजना का उद्देश्य क्या है? साथियों, विधानसभा का डिजिटलाइजेशन करना, डिजिटलीकरण करना। और मध्य प्रदेश ने इस ई विधान परियोजना के माध्यम से अपनी विधानसभा का डिजिटलाइजेशन करने का निर्णय भी लिया हुआ है। ई विधान परियोजना विधानसभा का डिजिटलीकरण करने से जुड़ी हुई है। देश की पहली अंतरराज्यीय बाघ शिफ्टिंग किन टाइगर रिजर्व के बीच में की गई? साथियों, देश की पहली अंतरराज्यीय बाघ शिफ्टिंग जो है वह किन दो टाइगर रिजर्व के बीच में हुई है और यह देश की पहली है जहां पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है वह बाघ को शिफ्ट किया गया। तो कौन सी है? यह है साथियों पेंच से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में देश की पहली अंतरराज्यीय बाघ शिफ्टिंग की गई। बताइएगा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहां है? राजस्थान में है, राजस्थान में। हार्टफुलनेस चेंज मेकर अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? साथियों, कैलाश मकवाना जी को प्रदान किया जाएगा। हार्टफुलनेस चेंज मेकर। मध्य प्रदेश की पुलिस के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस इतना श्रम करती है, दौड़भाग होती है, ऐसे में पुलिस कर्मचारियों का और प्रशासन का भी मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने की दिशा में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए माननीय डीजीपी सर को हार्टफुलनेस चेंज मेकर अवार्ड प्रदान किया गया है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश ने एक ध्यान कक्ष भी, मध्य प्रदेश में अब जो है वह हर पुलिस थाने में एक ध्यान कक्ष भी होगा ताकि पुलिस कर्मी ध्यान लगा सके, उनका बेहतर रूप से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहे। कैलाश मकवाना को हार्टफुलनेस चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। वैदिक गणित परंपरा पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया? उज्जैन में किया गया है। डोंगला वेदशाला है यहां पर, और यहीं पर वैदिक गणित परंपरा पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। 7वां नेशनल पिकल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? साथियों, 7वीं नेशनल पिकल बॉल चैंपियनशिप 2025 में कहां आयोजित हुई है? यह इंदौर में आयोजित हुई है। इंदौर में 7वीं नेशनल पिकल बॉल चैंपियनशिप। रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? साथियों, मध्य प्रदेश ने 2026 का जो बजट प्रस्तुत किया है यह रोलिंग बजट पर आधारित है। साथ ही साथ यह शून्य आधारित बजट पर भी आधारित है। क्या होता है शून्य आधारित बजट या रोलिंग बजट? साथियों, रोलिंग बजट का तात्पर्य है कि हर लक्ष्य जो होंगे आपके 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, इस रूप में आप जो है वह लक्ष्यों को निर्धारित करें। छोटे छोटे लक्ष्य जो होंगे वह तेज गति से आसानी से पूरे किया जा सकते हैं एक छोटे कार्यक्रम के तहत, एक छोटे समय के। दूसरा है शून्य आधारित बजट, यह भी एक अलग नाम आता है शून्य आधारित बजट। क्या होता है शून्य आधारित बजट? हर योजना का हर नए वर्ष में शून्य तरीके से ही जो है वह उसकी शुरुआत करना, पिछली उपलब्धियों को दरकिनार करते हुए नए तरीके से उसको जो है वह शुरू करना। तो यह जो है वह शून्य आधारित बजट कहलाता है। मुलताई का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? मुलतापी किया गया है। साथियों, मुलताई का नाम परिवर्तित करके मूल तापी कर दिया गया है। मुलताई जो है वह ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है और 2025 में ताप्ती महोत्सव भी यही मनाया गया है। ताप्ती महोत्सव यहां पर मनाया गया है। मूल तापी
आदिवासी संग्रहालय बनाने की घोषणा किस जिले में की गई है? साथियों, बैतूल में आदिवासी संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासी संग्रहालय बनाया जाएगा, ऐसी घोषणा जो है वह सरकार ने की है। देश का पहला पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज किस जिले में स्थापित किया गया? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर देश का पहला पीपीपी मॉडल पर जो मेडिकल कॉलेज है वह धार जिले में स्थापित किया गया है। पहला धार जिले में देश का पहला पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ है। गौ माता पर अनुसंधान हेतु पायलट प्रोजेक्ट किन जिलों में शुरू किया जाएगा? कहां किया जा रहा है? गौ माता पर अनुसंधान के लिए, गौ माता का जो गौ माता के ऊपर अनुसंधान करना, चिकित्सक के रूप में उनके, या तो उनका जो दुग्ध हुआ है या गोमूत्र हुआ या जो गोवर्धन है उसका कैसे आयुर्वेद में उपयोग किया जा सकता है, गोमूत्र का, दूध का, तो राजगढ़ और नरसिंहपुर में यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है। गौ माता पर अनुसंधान है राजगढ़ नरसिंहपुर में। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की विंड्स परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों, केंद्र सरकार की ये विंड्स, क्या होता है विंड्स? वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम। विंड्स इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम। वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम क्या है विंड्स? साथियों, विंड्स के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर हर तहसील में एक मौसम पूर्वानुमान केंद्र लगाया जाएगा ताकि किसानों को और लोगों को मौसम की जानकारी प्रदान की जा सके, पूर्वानुमान दिया जा सके। तो हर तहसील में एक मौसम पूर्वानुमान केंद्र लगाया जाना है और साथ ही साथ हर गांव में एक भूजल स्तर मापी यंत्र लगाया जाएगा। हर गांव के अंदर जो है वह एक भूजल मापी स्तर यंत्र भी लगाया जाएगा जो गांव के भूजल स्तर को देखेगा, गांव के भूजल स्तर को मापेगा और साथ ही साथ हर तहसील के अंदर एक मौसम पुनर्विज्ञान केंद्र। तो विट्स वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। अटल म्यूजियम किस शहर में बनाया गया है? ग्वालियर में अटल जी का जन्म हुआ था और अटल म्यूजियम जो है वह उनके जन्म दिवस पर इसका शुभारंभ हुआ, ग्वालियर में इसे मनाया गया। इंदल उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? साथियों, इंदल उत्सव जनजातीय संस्कृति से यह जुड़ा हुआ है और बड़वानी में इसे आयोजित किया गया। बड़वानी, इंदल उत्सव का आयोजन बड़वानी में किया गया। ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान कब से कब तक चलाया गया? साथियों, गांवों का उदय होगा तो भारत का उदय होगा। जैसा महात्मा गांधी जी कहते भी थे कि भारत का जो विकास है वो शहरों से गांवों की ओर ना होकर गांवों से शहरों की ओर होना चाहिए। कि भारत का विकास अगर आपको करना है तो आप शहर से गांव की ओर ना लौटे, आप विकास गांव से शहर तक ले जाएं, क्योंकि गांव जो है वो अर्थव्यवस्था और भारत की रीढ़ है। तो ऐसे में ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? 12 जनवरी से 26 जनवरी। 12 जनवरी से 26 जनवरी जो है वह ग्रामोदय से अभ्युदय है। 12 जनवरी ही क्यों चुना गया? राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस। हॉट एयर बैलून फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया है? साथियों, मध्य प्रदेश के सांची में भारत की सेना के द्वारा सेना में लोगों को भर्ती होने के लिए प्रेरित करने के लिए जो है वह यह एक महोत्सव फेस्टिवल आयोजित किया गया था। लोग सेना के प्रति जो है वह सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित हो, तो सांची में इसका आयोजन हुआ है। तो हॉट एयर बैलून फेस्टिवल जो है वह सांची में मनाया गया और साथ ही साथ भारतीय सेना का देश का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून गजराज जो है वह कहां से चला था? तो हमने आपको बताया भोपाल से, वो अलग है। यह हॉट एयर बैलून फेस्टिवल सांची में मनाया, यह अलग है। मध्य प्रदेश का पहला सुपर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश का पहला है सुपर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, यह इंदौर में स्थापित किया गया है। इंदौर में प्रदेश का पहला सुपर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2025 लागू की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 30% तक की सब्सिडी जो है वह प्रदान की जाती है। रहली महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? साथियों, रहली महोत्सव यह सागर जिले में आयोजित किया जाता है। सागर के रहली में रहली महोत्सव मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से इस बार मनाया गया है। धवारी क्रिकेट स्टेडियम कहां है? साथियों, धवारी क्रिकेट स्टेडियम
मध्य प्रदेश को एक नया क्रिकेट स्टेडियम मिला है, धवारी सतना जिले में है यह। सतना जिले में धवारी क्रिकेट स्टेडियम और साथ ही साथ अंतरराज्यीय बस टर्मिनल भी यहां पर शुरू हुआ है। तो सतना में धवारी क्रिकेट स्टेडियम और साथ ही साथ अंतरराज्यीय बस टर्मिनल। जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस टर्मिनल का कर दिया गया। तो यह भी आपको याद रखना है कि सतना में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल या अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसको रखा गया। दूसरा, धवारी क्रिकेट स्टेडियम, यह भी सतना में है। एपीजे अब्दुल कलाम सिम्युलेटरी स्पेस सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? भोपाल में किया जाएगा। भोपाल में एपीजे अब्दुल कलाम सिम्युलेटरी स्पेस सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है लोगों को स्पेस के प्रति, युवाओं को विज्ञान के प्रति जागरूक करना, अंतरिक्ष की गतिविधियों से अवगत करवाना। तो एपीजे अब्दुल कलाम सिम्युलेटरी स्पेस सेंटर जो है वह भोपाल में बनाया जाना है। अनुभूति कार्यक्रम का मुख्य रूप से किससे संबंध है? साथियों, मध्य प्रदेश में वन विभाग के द्वारा एक अनोखा अनुभूति कार्यक्रम चलाया जाता है। ये वन और पर्यावरण की शिक्षा बच्चों को देता है। विद्यालय के विद्यार्थियों को, हर विद्यार्थियों का चयन किया जाता है और उन्हें राष्ट्रीय अभ्यारण्यों में और उद्यानों में ले जाया जाता है, ताकि उनको जंगल के दृश्य दिखाए जाएं, वन्य जीवों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण उनका विकसित हो। तो यह वन और पर्यावरण की शिक्षा है, अनुभूति कार्यक्रम। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण हमने एमसीक्यू आपके सामने हम लेकर आए। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। तो नई कक्षा में हम फिर एमसीक्यू की इस रिवीजन क्लास को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के हर दिन के करंट अफेयर्स की कक्षा भी हम नियमित लेकर आते ही हैं। तो हर दिन के करंट अफेयर्स भी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो एमसीक्यू सीरीज जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वह भी। धन्यवाद।